श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर बीता हुआ वक्त आपको परेशान कर रहा है तो यही समय है उसे भुला देने का। अकेले रहने का आनंद सीख लो, क्योंकि कोई भी हमेशा साथ नहीं रहेगा। मतलबी लोगों को फ़ोन से नहीं बल्कि ज़िंदगी से डिलीट कर दो। चाहे घर के अंदर जी भर के रो लो, लेकिन दरवाज़ा हंसकर ही खोलना। आज के समय में खुद को ज़रा संभाल कर चलना, क्योंकि जगह जगह पर लोगों की सोच बहुत गिरी हुई है। जब चुप रहने वाला इंसान चीखने और चिल्लाने लगे तो समझ जाना कि हद पार हो चुकी है। वक्त और सांसें दौलत से ज़्यादा कीमती होती हैं। किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं, एक अच्छे मन की ज़रूरत होती है। आजकल लोग पूरा भरोसा जीत कर फिर उसे तोड़ देते हैं, क्योंकि लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होता है। वो हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि इससे कितना फ़ायदा होने वाला है। इस संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता। आप जितना दबते हो, लोग आपको उतना ही दबाते हैं। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। इसे बेहतर बनाने के लिए कभी भी किसी से उम्मीद मत रखना। मुझे हर एक की हकीकत पता है, फिर भी मैं जानबूझकर चुप रहता हूँ। समझदार इंसान का दिमाग चलता है, नासमझ इंसान की ज़बान। जो इंसान किसी की नज़र में भी बुरा नहीं हो तो समझ जाना कि वो बहुत ही चालाक है और वो किसी का सगा नहीं है। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है, जिसे भी देना सोच समझ कर देना। मैंने एक बात नोट की है, जो सच्चा सीधा ईमानदार आदमी होता है उसकी इज्जत कोई नहीं करता, और जो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, वो सबको अच्छा लगता है। पूरी ताकत लगा दो धन कमाने में, क्योंकि पैसा ही है सब कुछ आज के ज़माने में। पता नहीं क्यों पहले की तरह कुछ अच्छा नहीं लगता। जितना हंसने की कोशिश करते हैं उतना ही आंसू आने लगते हैं। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाया करते हैं। किसी के लिए समर्पण करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कद्र करे। दूसरों की गलतियां तो सबको दिख जाती हैं, लेकिन जब बात अपनी आती है तो लोग अंधे हो जाते हैं। थोड़ा धीरज रखो, क्योंकि हर दुख के बाद सुख का समय ज़रूर आता है। परवाह मत करो जवानी की, इसकी आदत ही रही सताने की। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं दाग ही लगाते हैं। गिरगिट तो मुफ्त में ही बदनाम है साहब। इंसान से ज़्यादा कोई रंग बदल नहीं सकता। एक असली बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान यह है कि उसमें कोई अभिमान या अहंकार नहीं होता। नियम बनाने के लिए खुद को उन नियमों को चलना अति आवश्यक होता है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला अगर कोई है तो उसका आप एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग बहुत जल्दी उजड़ जाया करते हैं। समय स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को कमज़ोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, समूह कहो, जो अपना होगा समझेगा और जो पराया होगा वो छूटेगा। नेत्र केवल दृष्टि नहीं प्रदान करते, परंतु हमें कब किसमें क्या देखना है यह भी हमारी सोच भावनाओं पर निर्भर करता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब किसे कहाँ मिलना है यह सब ऊपर वाला तय करता है। महान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान टूट करोगे तभी दूसरे भी सम्मान करेंगे। मौन रहना ही साधना है। सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर वापस मत लौटना, क्योंकि वापस लौटने पर भी आधा रास्ता आपको ही पार करना पड़ेगा। जो सुख में साथ दें वो रिश्ते, लेकिन जो दुख में साथ दें वो फरिश्ते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम में और ईश्वर से करो, क्योंकि दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि ये लोग ज़िंदगी में बार बार नहीं आते। कमज़ोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय पर वार करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो व्यक्ति बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाता है
उसे हर कोई मूर्ख बना देता है। अच्छा हुआ लोग बदल गए, इससे हम भी जरा संभल गए। एहसास बदल जाते हैं और कुछ नहीं, वरना नफरत और मोहब्बत एक ही दिल से होती है। नींद और निंदा पर जो इंसान विजय पा लेगा, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। जब कोई अपना गैरों जैसा व्यवहार करने लग जाए तो वो अपना अपना नहीं लगता। दुनिया में लोगों का नज़रिया बदल रहा है। जो झूठ बोलते हैं उनके रिश्ते टिके रहते हैं, और जो सच बोलते हैं उनके रिश्ते टूटकर बिखर जाते हैं। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। लोग जिंदा इंसान से ठीक से बात तक नहीं करते, और मरने के बाद हिला हिला कर पूछते हैं कि तू कुछ बोलता क्यों नहीं। जिंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला इसकी पहचान है। रास्तों पर तो सभी चलते हैं, शुद्ध रास्ते पर जो चले वही इंसान है। कर्ज तो उतारा जा सकता है, लेकिन एहसान कभी नहीं। मौत भी गवाही देगी तुम्हारी कायरता की, अगर तुम बिना लड़े मर गए तो। उनसे तो लड़ा जा सकता है जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर छल किया करते हैं। आपके पास कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन प्रैक्टिस और कोशिश के बिना सब बेकार है। अगर कोई अनदेखा करता है तो करने दो। याद रखना, वक्त सबका आता है। जिसने कभी मुश्किल वक्त नहीं देखा, उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। विश्वास एक ऐसी मात्र ट्रॉफी है जिसे लोग जीतने के बाद अक्सर तोड़ देते हैं। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो, तब तक हमें चुप ही रहना चाहिए। अगर वर्तमान में खुश रहना है तो अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़नी ही पड़ेगी। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन ईश्वर कहीं ना कहीं आप पर मदद जरूर करते हैं। झुकना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये नम्रता की पहचान है। लेकिन याद रखना, आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। औरत शायद मोहब्बत करने वालों को भूल जाए, मगर इज्जत देने वाले को कभी नहीं भूलती। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी को बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वक्त के साथ खुद को बदलना ही ज़िंदगी है। एक बार की बात है, नदी पार एक साधु घने जंगलों में आश्रम बनाकर रहता था। वह पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा था, इसलिए प्रतिदिन सुबह से शाम तक तपस्या में लीन रहता। गांव में रहने वाला एक दूध वाला रोज एक छोटे मटके में दूध भरकर उसे पहुंचा देता। साधु अन्न ग्रहण नहीं करता था, वह केवल दूध का सेवन करता था। साधु को दूध पहुंचाने वाले को रोज नदी पार करनी पड़ती थी, लेकिन वह बिना नागा किए रोज सही समय पर जाया करता था। एक बार उसे किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। वह अपने बेटी को साधु को दूध पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंप दी। लड़की एक दिन साधु को दूध पहुंचा आई, लेकिन अगले दिन तेज बारिश हो रही थी। अब वो जाने को हुई, तभी उसकी माँ ने यह कहकर रोक दिया कि नदी पार करना ठीक नहीं है ऐसी घनघोर बरसात में। लड़की दूध पहुंचाने नहीं गई। बारिश थमी तब तक शाम हो चुकी थी। तब वो दूध लेकर आश्रम पहुंची। उसने देर आने के लिए साधु से क्षमा भी मांगी। तब साधु ने एक मंत्र देकर कहा कि वह उस मंत्र से पानी पर चलकर वह उसके पास आ सकती है। साधु इस मंत्र को कई दिनों से आजमाना चाहता था, किंतु उसे मंत्र पर पूरा विश्वास नहीं था। लड़की ने मंत्र लिया और चली गई। उस रात मूसलाधार बारिश हुई और नदी उफान पर आ गई। अगले दिन लड़की की माँ ने जाने से रोका। तब लड़की ने साधु के दिए गए मंत्र के बारे में बताया, और फिर उसी मंत्र का जाप करते हुए उसने नदी पार कर ली। फिर साधु के पास जब वो पहुंची, तब वो धन्यवाद देकर बोली, गुरुदेव, आपके द्वारा दिए गए उस मंत्र से चलकर मैंने यह सही सलामत नदी पार कर ली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधु चकित रह गया। उसे विश्वास नहीं था कि यह मंत्र काम कर जाएगा। वो लड़की के पीछे पीछे आश्रम से बाहर आया और नदी के किनारे खड़े होकर देखा कि लड़की पानी पर चलते हुए जा रही है। वह खुश हो गया
और वर्षों से पानी पर चलने वाली सिद्धि प्राप्त करने का उसका मनोरथ पूरा हो गया। फिर साधु ने मंत्र जपते हुए अपना पैर पानी पर रखा और खींच लिया। उसे पानी में उतरते डर लगा कि कहीं मंत्र ना काम किया तो क्या होगा। लेकिन जब उसने लड़की को नदी के उस पार सही सलामत पहुंचते देखा तो वो डरते डरते किसी प्रकार नदी के पानी में उतर गया, लेकिन थोड़ी ही देर में वो डूब गया। इसका कारण विश्वास। साधु को इस बात पर विश्वास ही नहीं था कि वह पानी पर चल सकेगा। उस लड़की को पूरा विश्वास था। इस विश्वास के कारण वह नदी पार कर गई और संदेहों से घिरा साधु नदी में डूब गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर किसी काम में हमें सफल होना है तो अपने हुनर के साथ अपनी सफलता पर भी विश्वास करना चाहिए। जिसे अपनी सफलता पर विश्वास ही नहीं, वो ना पूरी लगन के साथ काम कर पाएगा और ना पूरी मेहनत से। ऐसे में सफल कैसे हो पाएगा? इसलिए विश्वास की अभिव्यक्ति का महत्व कम ना रखें, अपनी सफलता पर विश्वास रखें, तभी आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।